हेलो स्टूडेंट्स। आज के कैप्सूल में हम समझेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिराइव करना होता है कि फोर्स को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर रख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मोमेंटम है क्या? मोमेंटम के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, इट इज़ जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल ऑफ दैट क्वांटिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट का मतलब क्या है फिजिक्स में? पर यूनिट टाइम। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अगले स्टेप में आप मास को कॉमन ले लेंगे, तो वी माइनस यू अपॉन टी को आप एक्सलरेशन से एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके पास अगले स्टेप में क्या आएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का आप साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जाके इक्वल टू का साइन लगा पाएंगे हम। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यहाँ पर के है इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, और के की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू में 1 इंटू एम ए, और आपके पास लास्ट स्टेप फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट आ चुका है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो इस तरीके से हमने डिराइव किया, और न्यूमेरिकल में बहुत जगह हम ये एक तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं हो रही है ना, ये आपकी नॉर्मल फोर्स है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको पता है, तो आप ईजिली उस ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स है वो निकाल पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपने समझा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। इसी नोट पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट कैप्सूल में।